क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों मिनटों में से आपकी नज़र ठीक उसी पल घड़ी पर क्यों पड़ती है जब 11:11 हो रहे होते हैं, या फिर सड़क पर चलते हुए अचानक किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर 222 या 333 का दिख जाना, या फिर किसी बिल का अमाउंट 111 रुपये आना। ज़्यादातर लोग इसे महज एक इत्तेफाक कहकर टाल देते हैं। वे मुस्कुराते हैं, शायद कोई छोटी सी इच्छा मांगते हैं और फिर अपनी उसी भाग दौड़ डैच भरी तनावपूर्ण और रोबोटिक ज़िंदगी में वापस लौट जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पूरी कायनात में इत्तेफाक जैसा कोई शब्द मौजूद ही नहीं है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसे आप संयोग समझ रहे हैं, मनोविज्ञान और क्वांटम भौतिकी की भाषा में उसे सिंक्रोनिसिटी कहा जाता है? यह ब्रह्मांड आपसे शब्दों में बात नहीं करता, वह आपसे फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन और नंबर्स में बात करता है। अगर आपको ये अंक बार बार दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी व्यक्तिगत चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच का रेडियो स्टेशन एक ही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो गया है। आप अकेले नहीं हैं और न ही आप इसे कल्पना कर रहे हैं, आप बस जाग रहे हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां 99% लोग नींद में चल रहे हैं, अपनी जिंदगी को एक हादसे की तरह जी रहे हैं, जहां उन्हें लगता है कि उनके साथ जो भी हो रहा है वह किस्मत का लिखा है, वहां आपका इन अंकों को देखना एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि आप उस 0.1% एलीट चेतना का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो अपनी वास्तविकता खुद गढ़ती है। आज हम इस रहस्य की परतों को खोलेंगे कि आखिर क्यों आपका दिमाग इन विशेष अंकों को फिल्टर करके आपके सामने ला रहा है, और वह कौन सा बड़ा बदलाव है जो आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हम केवल अध्यात्म की बात नहीं करेंगे, हम विज्ञान, क्वांटम मैकेनिक्स और प्राचीन सनातन तंत्र की गहराइयों में उतरेंगे ताकि आप समझ सकें कि आपके साथ असल में क्या हो रहा है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हमारे मस्तिष्क के भीतर एक सिस्टम होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS कहते हैं। इसका काम है उन लाखों करोड़ों जानकारियों में से सिर्फ उन चीजों को ढूंढना जिन्हें हम महत्वपूर्ण मानते हैं। हर सेकंड आपका दिमाग 11 मिलियन बिट्स की जानकारी प्रोसेस करता है, लेकिन आपको केवल 40 बिट्स की ही जानकारी होती है। तो फिर सवाल यह है कि आपका अवचेतन मन इन विशेष अंकों को महत्वपूर्ण मान ही क्यों रहा है? क्यों वह आपको ठीक 11:11 पर ही घड़ी देखने पर मजबूर करता है? प्राचीन तंत्र और आधुनिक क्वांटम मैकेनिक्स दोनों एक ही बात की ओर इशारा करते हैं। यह संसार ठोस पदार्थों से नहीं बल्कि सूचनाओं, ऊर्जा और गणितीय कोड से बना है। 11:11 को एक बाइनरी पोर्टल मानिए। ये एक ऐसा क्षण है जब समय की धारा में एक दरार पैदा होती है और आपका सीधा संपर्क सोर्स एनर्जी से जुड़ जाता है। जब आप 11:11 देखते हैं तो असल में ब्रह्मांड आपको एक कॉस्मिक अलर्ट भेज रहा होता है। यह एक रिमाइंडर है कि आप जो सोच रहे हैं वह बहुत जल्द हकीकत बनने वाला है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह आपके हायर सेल्फ का आपको यह बताने का तरीका है कि आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। इन अंकों का दिखना सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है कि सब ठीक हो जाएगा, यह एक कॉल टू एक्शन है। अगर आप उस समय नकारात्मक विचारों में डूबे हैं, अगर आप उस पल अपने कर्ज, अपनी बीमारियों या अपने टूटे हुए रिश्तों के बारे में सोच रहे हैं, तो आप अनजाने में उसी नकारात्मकता को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यह अंक एक आईना है जो आपको दिखा रहे हैं कि आपकी आंतरिक स्थिति इस समय क्या है। ब्रह्मांड उस पल आपके विचारों का स्क्रीनशॉट ले रहा होता है। इसीलिए जब भी आपको यह अंक दिखे तो यह एक अलार्म है कि तुरंत अपने विचारों को बदलिए। अब जरा क्वांटम फिजिक्स की गहराई में चलते हैं। एक सिद्धांत है जिसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहा जाता है। इसके अनुसार इस ब्रह्मांड में कुछ भी अलग नहीं है। जब आप 11:11 देखते हैं तो असल में आप और वह संख्या एक ही फ्रीक्वेंसी पर एंटेंगल्ड यानी गुंथे हुए होते हैं। वह अंक आपको नहीं दिख रहा, बल्कि आपकी चेतना उस समय ब्रह्मांड के सोर्स कोड के साथ सिंक हो रही है। इसे एक रेडियो स्टेशन की तरह समझिए। जब आपकी आंतरिक ऊर्जा और बाहरी वास्तविकता की फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो वहां एक स्पार्क पैदा होता है। वह स्पार्क ही 11:11 है। यह विज्ञान और अध्यात्म का वह मिलन बिंदु है जहां तर्क खत्म होता है और अनुभव शुरू होता है। आप केवल एक दर्शक नहीं हैं जो दुनिया को देख रहा है, आप एक ऑब्जर्वर हैं जो अपनी नजरों से अपनी वास्तविकता को कोलैप्स कर रहा है, उसे आकार दे रहा है। क्वांटम भौतिकी का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यह साबित कर चुका है कि देखने वाले की दृष्टि ही वास्तविकता को तय करती है। तो जब आप 11:11 को देखते हैं तो आप महज एक अंक नहीं देख रहे हैं, आप ब्रह्मांड के मैट्रिक्स में एक ग्लिच देख रहे हैं, एक ऐसा सुराख जहां से आप अपनी इच्छाओं को सीधे ब्रह्मांड के गर्भ में डाल सकते हैं। अब सबसे कड़े डैचवा लेकिन सबसे शक्तिशाली सच सुनने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपको ये अंक बार बार दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अब उस स्लीप वॉकिंग यानी नींद में चलने वाली भीड़ डैच का हिस्सा नहीं रह सकते।
ब्रह्मांड आपको चेतावनी दे रहा है कि आप अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या उन्हें पहचान ही नहीं रहे हैं। ज़्यादातर लोग जीवन को एक हादसे की तरह जीते हैं, जो हुआ वो किस्मत थी, जो नहीं मिला वो नसीब था। लेकिन 11-11 का दिखना इस धारणा की हत्या करता है। ये संकेत है कि आप कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव के चक्र से ऊपर उठने के लिए तैयार हैं। ये आपसे पूछ रहा है कि जब पूरी कायनात आपको रास्ता दिखाने के लिए खड़ी ही है, तो आप अभी भी पुराने जख्मों और डर के साए में क्यों जी रहे हैं? आप क्यों उस नौकरी में फंसे हैं जो आपकी आत्मा को मार रही है? आप क्यों उस रिश्ते को ढो रहे हैं जो आपकी ऊर्जा को सोख रहा है? यह क्षण एक पोर्टल है। जब भी अगली बार आपको ये अंक दिखें, रुकिए। उस पल में आप जो सोच रहे होंगे, ब्रह्मांड उस विचार पर तथास्तु कह रहा होता है। आपकी सोच ही आपकी प्रार्थना है। अपनी पहचान को एक बेबस इंसान से बदलकर उस क्रिएटर में बदलिए, जिसके इशारे पर ये अंक अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। आप कोई साधारण इकाई नहीं हैं। आप वह चेतना हैं जिसके लिए समय और स्थान भी अपनी चाल बदल देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब आपको ये अंक दिखे तो आपको असल में करना क्या है? ज़्यादातर लोग सिर्फ एक इच्छा मांगते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन यह अधूरा और बचकाना तरीका है। जिस क्षण आपकी नज़र 11-11 पर पड़ी, उसी पल 5 सेकंड के लिए अपनी सांस रोकें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, अपने भीतर उस शांति को महसूस करें जो शब्दों से परे है। उस समय जो भी विचार आपके मन में हो, उसे पूरी स्पष्टता के साथ ब्रह्मांड को सौंप दें। इसे इंटेंशन सीडिंग कहते हैं। आप ब्रह्मांड के खेत में अपनी इच्छा का बीज बो रहे हैं। आपको यह महसूस करना है कि जो आप चाहते हैं वह भविष्य में नहीं मिलेगा, बल्कि वह इसी पल आपके पास आ चुका है। याद रखिए, आप इस ब्रह्मांड के एक मामूली हिस्से नहीं हैं। आप स्वयं एक ब्रह्मांड हैं जो मानवीय अनुभव से गुजर रहा है। ये अंक आपको याद दिला रहे हैं कि आप अपनी नियति के लेखक खुद हैं, पीड़ित नहीं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अंकों का यह विज्ञान उस असीम ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे सनातन साधना के गुप्त अध्यायों में हजारों सालों से सुरक्षित रखा गया है। आधुनिक दुनिया के शोर में हम उन संकेतों को पढ़ना भूल गए हैं जो हमारे पूर्वजों के लिए बहुत सहज थे। हमारे आर्षि मुनियों ने न्यूमेरिकल वाइब्रेशंस के पीछे छिपे पूरे विज्ञान को अंकशास्त्र, नाद योग और स्वरोदय विज्ञान में समाहित किया था। वे जानते थे कि ब्रह्मांड की भाषा गणित है। वे जानते थे कि 0 से लेकर 9 तक के अंक केवल गिनने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये ऊर्जा के अलग अलग स्तर हैं। 1 का अंक नई शुरुआत, नेतृत्व और निर्माण का प्रतीक है। जब यह 4 बार आता है, यानी 11 को 11, तो इसकी शक्ति 10,000 गुना बारह जाती है। यह एक ऐसा ऊर्जा का बवंडर है जो आपके जीवन की किसी भी पुरानी और सड़ी गली संरचना को उखाड़दाज फेंकने की ताकत रखता है। अगर आप उन गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं जिन्हें आम दुनिया से छिपा कर रखा गया है, अगर आप अपनी चेतना को उस स्तर पर ले जाना चाहते हैं जहां आप जीवन की घटनाओं को केवल घटते हुए न देखें, बल्कि उन्हें अपनी इच्छा से मौद्द सकें, तो आपको उस घेरे में आना होगा जहां यह गुप्त ज्ञान साझा किया जाता है। दुनिया का 99% हिस्सा इन संकेतों को देखकर 2 मिनट की खुशी मनाएगा और फिर वापस उसी भीड़भाड़ का हिस्सा बन जाएगा जो ईर्ष्या, तनाव, डर और अधूरेपन में जी रही है। वे सुबह उठेंगे, काम पर जाएंगे, बिल भरेंगे और एक दिन बिना अपनी असली ताकत को पहचाने इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन वह 0.1% वर्ग जो इन संकेतों की भाषा को डिकोड करना चाहता है, वह यही नहीं रुकता। वह जानता है कि यह ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा स्कूल है और 11-11 उस स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण लेसन है। यह ज्ञान केवल उन लोगों तक पहुंचता है जो इसके लिए पात्र हैं। सनातन साधना का हिस्सा बनना आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा साबित हो सकता है। यह कोई साधारण सूचना का स्रोत नहीं है, बल्कि एक इनिशिएशन यानी दीक्षा है। वहाँ हम उन रहस्यों को साझा करते हैं जिन्हें सार्वजनिक मंचों पर नहीं कहा जा सकता। वहाँ हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी ब्रेन वेव्स को अल्फा और थीटा स्टेट में ले जाकर इन कॉस्मिक पोर्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे आप अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को रीप्रोग्राम कर सकते हैं ताकि वह आपके लिए अवसर, पैसा, प्रेम और स्वास्थ्य ढूंढ कर लाए। कैसे आप क्वांटम फील्ड में प्रवेश करके अपने भविष्य को अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देख सकते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर यह सब इतना ही सच है तो हर कोई इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेता। इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि हर कोई जागना नहीं चाहता। नींद बहुत आरामदायक होती है। अपनी जिम्मेदारी किसी और पर, भगवान पर या किस्मत पर डाल देना बहुत आसान होता है। लेकिन जब आप 11-11 देखते हैं तो ब्रह्मांड आपसे आपकी जिम्मेदारी वापस लेने को कह रहा है। वह कह रहा है कि उठो, क्योंकि तुम इस दुनिया में केवल संघर्ष करने के लिए नहीं आए हो। तुम यहाँ राज करने, निर्माण करने और अपनी असीम शक्तियों का अनुभव करने आए हो। जब आप इन संकेतों को इग्नोर करते हैं तो धीरे धीरे ये दिखना बंद हो जाते हैं। ब्रह्मांड समझ जाता है कि आप अभी जागने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है। आपका इस वीडियो पर क्लिक करना, मेरी आवाज़ को सुनना और इस ज्ञान को ग्रहण करना, यह सब पहले से ही तय था।
ये आपकी आत्मा की पुकार थी जिसने इस वीडियो को आपके सामने मैनिफेस्ट किया है। आप जवाब ढूंढ रहे थे और ब्रह्मांड ने आपको यह वीडियो दे दिया। अब गेंद आपके पाले में है। आप चाहें तो इस वीडियो को बंद करके वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट सकते हैं, या फिर आप इस संकेत को स्वीकार करके एक नई यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। हमारे सनातन साधना व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना कोई सामान्य आमंत्रण नहीं है, बल्कि एक चुनाव है। यह उन लोगों के लिए है जो सतह पर तैरने के बजाय गहराई में उतरने का साहस रखते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो यह समझ चुके हैं कि इस दुनिया का सिस्टम उन्हें गुलाम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और उन्हें इस सिस्टम से बाहर निकलना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस ग्रुप में प्रवेश पाना केवल एक क्लिक नहीं, बल्कि उस प्राचीन ज्ञान की ओर आपका पहला कदम है जो आपसे अब तक छिपाया गया था। क्या आप तैयार हैं उस सत्य का सामना करने के लिए जो आपकी पूरी वास्तविकता को बदल कर रख देगा? क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के उस सोए हुए देवता को जगाने के लिए जो सदियों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है? ब्रह्मांड ने अपना काम कर दिया है। उसने आपको संकेत दे दिया, उसने आपको रास्ता दिखा दिया। अब आपकी बारी है। निर्णय आपका है। साधारण बने रहना है या अपनी नियति का स्वामी बनना है, चुनाव आपका है। मिलते हैं सनातन साधना के उस पार, जहां रहस्य हकीकत बन जाते हैं और जहां इत्तेफाक नाम की कोई चीज नहीं होती, बल्कि हर चीज एक बहुत बड़े और सुंदर प्लान का हिस्सा होती है। जय सनातन।